Hi, good morning, everyone. Today we are discuss about reflex of newborn. कि एक बच्चे के अंदर कौन कौन से रिफ्लेक्स प्रेजेंट होते हैं, आज अपन उसके बारे में स्टडी करेंगे. रिफ्लेक्स क्या होते हैं? एक इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस एन इनवॉलेंट्री एक्शन कॉल्ड रिफ्लेक्स. मतलब कि एक इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स जिस पर अपना कंट्रोल नहीं, ऐसा एक स्टिमुलस प्रेजेंट हो, कोई ऑब्जेक्ट हो जिसके प्रति अपना हाथ या पैर सडन एक्ट करते हैं, ठीक है, अपनी बॉडी एक्ट करती है. इनवॉलेंट्री मतलब जिस पे अपना कंट्रोल ना हो, उसको अपन बोलते हैं रिफ्लेक्स. ठीक है, अब देखो फर्स्ट वन अपन न्यू बॉर्न के अंदर क्या देखते हैं? सकिंग रिफ्लेक्स. इफ चिक ऑफ चाइल्ड टच फ्रॉम वन साइड ऑफ माउथ, देन neonate turn the head in same direction and start to suck. अब देखो यदि चिक है बच्चे के, तो चिक है, गाल है, वो टच होते हैं एक साइड से, माउथ के एक साइड से अगर टच हो तो नियोनेट बच्चा क्या करता है? हेड को उस साइड सेम डायरेक्शन में होल्ड करेगा, हेड को टर्न घुमाएगा अपना हेड और सक करने लग जाएगा, स्टार्ट टू सक. ठीक है, अपने ऑटो हिलाने लग जाए, सक की एबिलिटी. जैसे डिसअपियर इन 4 वीक ऑफ इंट्रायूटेरिन लाइफ. ये क्या होता है? जब इंट्रायूटेरिन लाइफ होती है उसके 4 वीक में अपियर होता है. डिसअपियर एट 4 मंथ इफ चाइल्ड अवाकनिंग और 7 मंथ इफ चाइल्ड स्लीपिंग. ये अगर बच्चा अवाकनिंग मतलब जागा हुआ रहता है, ठीक है, अलर्ट कंडीशन रहता है, तब तो 4 मंथ में, या स्लीपिंग कंडीशन रहता है तब 7 मंथ के अंदर ये क्या होता है? डिसअपियर हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है ये रिफ्लेक्स. नेक्स्ट है रूटिंग रिफ्लेक्स. द इन्फेंट टर्न हिज हेड टुवर्ड एनी ऑब्जेक्ट दैट टच हिज चिक एंड एक्टिवली सिक द निपल एंड स्टार्ट टू सक. मतलब रूटीन रिफ्लेक्स में क्या था? जो इन्फेंट है वो अपना हेड को घुमाएगा टुवर्ड किसी भी ऑब्जेक्ट की तरफ, दैट टच जो उसके चिक के ऊपर टच हुआ है, और एक्टिवली सिक वो क्या करता है? सक करना स्टार्ट कर देता है. नेक्स्ट है इट अपियर एट 34 वीक ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ एंड डिसअपियर एट 3 to 4 मंथ. ये कब अपियर होता है? 34 वीक इंट्रायूटेराइन लाइफ के अंदर होता है और डिसअपियर हो जाता है 3 to 4 मंथ के अंदर. ज्यादातर जो रिफ्लेक्स होते हैं वो सारे 3 to 4 मंथ के अंदर डिसअपियर हो जाते हैं. फिर नेक्स्ट आता है swallowing रिफ्लेक्स, मतलब निगलना. नियोनोट swallowing आफ्टर सकिंग. जो नियोनोट है वो swallowing करता है, मतलब सकिंग करने के बाद, मिल्क को सक करने के बाद उसको निगलता है, उसको बोलते हैं swallowing रिफ्लेक्स. swallowing रिफ्लेक्स अपीयर आफ्टर 34 वीक ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ. मतलब swallowing रिफ्लेक्स है वो 34 इंट्रायूटेराइन के बाद स्टार्ट होता है. नेक्स्ट न्यू born at 3 to 4 34 वीक have minor sucking reflex but cannot swallow well so they have reached to aspiration. मतलब जो एक बच्चा है वो बोर्न होता है 30 to 34 वीक, मतलब उसको क्या बोलेंगे अपन, किस में काउंट करेंगे? प्री टर्म के अंदर. उसमें सकिंग एबिलिटी है वो क्या होती है? सक करने की वो माइनर होती है, कम होती है वो, पर बट वो स्वालो नहीं कर पाता, तो इसलिए उसको एस्पायरेशन मतलब एस्पायरेट होने के चांस रहते हैं. नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं टोनिक नेक रिफ्लेक्स और फेंसिंग रिफ्लेक्स. इफ हेड ऑफ न्यू बॉर्न टर्न वन साइड देन आर्म एंड लेग ऑफ सेम साइड एक्सटेंड और अपोजिट आर्म एंड लेग आर फ्लेक्स. मतलब ये टोनिक नेक रिफ्लेक्स किसे कहते हैं? इफ हेड ऑफ न्यू बॉर्न मतलब अगर बच्चे का सर है वो एक साइड टर्न हो, मुड़े, और जो आर्म और लेग है वो सेम साइड के अंदर एक्सटेंड हो जाए, मतलब लंबे हो कर ले, एंड अपोजिट आर्म जो अपोजिट साइड के आर्म है वो क्या होते हैं? मुड़ जाए, उसको बोलते हैं टोनिक नेक रिफ्लेक्स. मतलब गर्दन है, हेड है वो एक साइड मुड़ता है, और आर्म है, लेग है वो सेम साइड के ऊपर एक्सटेंड होते हैं, लंबे करता है, और एक साइड की जो बॉडी है उसको फ्लेक्स कर लेता है. उसको बोलते हैं टोनिक नेक रिफ्लेक्स. डिसअपियर विद इन 3 to 4 मंथ. ये कब डिसअपियर होता है? 3 to 4 मंथ के अंदर डिसअपियर हो जाता है. इफ दिस रिफ्लेक्स प्रेजेंट आफ्टर 6 मंथ इट इज अबनॉर्मल एंड वाइल इंडिकेट्स स्पास्टिक सेरिब्रल पाल्सी. मतलब ये क्या होता है? अगर ये प्रेजेंट है 6 मंथ के बाद, तो ये क्या होता है? एक अबनॉर्मल कंडीशन जिसको अपन इंडिकेट करता है स्पास्टिक सेरिब्रल पाल्सी. जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स उनके अंदर कोई अबनॉर्मलिटी पाई जाती है उसको बोलते हैं इंडिकेट स्पास्टिक सेरिब्रल पाल्सी. ठीक है, नेक्स्ट आता है ग्रास्प रिस्पेक्ट. ग्रास्प का मतलब किसी चीज को अपन पकड़ते हैं, उसको बोलते हैं अपन ग्रास्प, होल्ड करना किसी चीज को. Newborn grasp if any object, palm on, put on palm, palmer grasp and soles, planter grasp. मतलब जो न्यू बॉर्न है वो ग्रास्प करता है. इफ एनी ऑब्जेक्ट पुट ऑन पाम, अपने पाम की जो हथेली है उस पर पकड़ लेता है, उसको बोलते हैं पार्मर, और सोल से पकड़ता है, ठीक है, उसको बोलते हैं अपन प्लांटर ग्रास्प. Present at birth and disappear within 3 months, palmer, and 8 month planter. ये कब
8 बर्थ प्रेजेंट होते हैं और डिसअपियर कब होते हैं? 3 मंथ के ऊपर पामर रिफ्लेक्स है वो होता है और 8 मंथ में प्लांटर रिफ्लेक्स है वो डिसअपियर हो जाता है. इफ may reappear later in life if an individual suffer from an injury to the frontal lobe of brain. ये ग्रास रिफ्लेक्स है वो रीअपियर हो सकते हैं लेटर इन लाइफ जब कोई इंडिविजुअल के ऊपर जो इंजरी है फ्रंटल लोब ब्रेन का जो फ्रंटल लोब एरिया होता है उसके अंदर अगर इंजरी होती है तो रिफ्लेक्स क्या होते हैं? वापस अराइज हो सकते हैं. नेक्स्ट है मोरोज रिफ्लेक्स. व्हेन लाउड वॉइस इज मेड और इफ न्यू बॉर्न होल्ड इन सेमी सिटिंग पोजिशन 45 degree and then allow the head and trunk dropped backside at 30 degree angle, then rapid abduction and extension of the arm and fanning of finger making C shape with the thumb bucker. मतलब मोरो रिफ्लेक्स क्या होता है? जब अपन लाउड कोई तेज आवाज सुनाई देती है बच्चे को तो न्यूबॉर्न क्या करेगा? हेल्ड करेगा सेमी सिटिंग पोजीशन, ठीक है, और देन अलाउ द हेड, जो अपनी हेड है उसको अलाउ करेगा और ट्रंक को ड्रॉप बैक साइड, वो ऐसे गर्दन को पीछे कर लेगा और ट्रंक को पीछे कर लेगा और ऐसे हाथ पैर है वो नीचे लटक जाएंगे और रैपिड अबडक्शन, मतलब अबडक्शन का मतलब फ्लेक्शन होगा, ठीक है, और एक्शन वगैरह आर्म को लंबे करेगा एंड फेनिंग ऑफ फिंगर मेकिंग सी शेप विद थंब के साथ जो अंगूठा उसके साथ सी शेप बनाएगा और अकर, मतलब कि जब तेज आवाज सुने तो बच्चा क्या करता है? गर्दन को नीचे झुका लेता है, पैर और हाथों को नीचे छोड़ देता है, मतलब लूज छोड़ देता है, उसको बोलते हैं अपन मोरो रिफ्लेक्स. ये कब डिसअपियर होता है? 3 मंथ के अंदर, 90% बेबी के अंदर 3 मंथ के अंदर, और इंडिकेट अबनॉर्मल इफ प्रेजेंट आफ्टर 6 मंथ. अगर ये मोरो रिफ्लेक्स 6 मंथ के बाद प्रेजेंट है तो इसको बोलते हैं अबनॉर्मल. फिर वो आता है बेबीज की रिफ्लेक्स. जेंटल स्ट्रोकिंग ऑफ लेटरल एस्पेक्ट ऑफ सोल इन जे शेप कॉजिंग न्यूबॉर्न बिग टो टू डोर्सिफ्लेक्स डाउनवर्ड एंड फिंगर आर हाइपर एक्सटेंडेड. अब देखो जेंटल स्ट्रोक मतलब अपन ऐसे चुपाएंगे लेटरल एस्पेक्ट होती है तो साइड की सोल की, जो अपना सोल होता है नीचे का जो इसमें जो स्पेस उसको अपन सोल बोलते हैं पैर के नीचे का, ठीक है. अगर उसको जल्दी जे शेप के अंदर अपन स्ट्रोकिंग करेंगे, कोई नीडल वगैरह या कोई कील मान लो एक, ठीक है, उससे स्ट्रोकिंग करेंगे तो क्या करेगा? निब्बों का जो बिग टो है आगे का वो क्या करेगा? डॉट्स पे मोड़ेगा, डाउनवर्ड की तरफ करेगा एंड जो फिंगर है वो हाइपर एक्शन आगे की तरफ उठा लेगा, उसको बोलते हैं अपन बेबीज की रिफ्लेक्स. बेबीज की रिफ्लेक्स है वो क्या 6 मंथ के अंदर क्या होता है? डिसअपियर हो जाता है. इट इज नॉर्मल अंडर 12 मंथ ड्यू टू इनकम्प्लीट माइलिनेशन ऑफ एक्सॉन. ये क्या होता है कि ये नॉर्मल होता है 12 मंथ तक, क्योंकि जो इनकम्प्लीट होता है माइलिनेशन ऑफ जो नर्व सेल होती है उनके ऊपर जो माइलिनेशन होता है जहाँ से इम्पल्स जनरेट होती रहती है वो इनकम्प्लीट हो, उसकी वजह से 12 मंथ तक भी इसको अपन देख सकते हैं. इट इज ए नॉर्मल रिफ्लेक्स इफ इन इन्फेंट अंडर द एज ऑफ 6 मंथ. ये क्या है? नॉर्मल अगर 6 मंथ तक के बच्चे के अंदर. बट इंडिकेट ए लीजन ऑफ द पायरामिडल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट इन ओल्डर इंडिविजुअल. अगर 6 मंथ से ज़्यादा में अगर किसी ओल्डर इंडिविजुअल में होता है तो ये क्या खोज करता है? लीजन होता है, घाव वुंड वगैरह होता है, पायरामिडल कॉर्टिकोस्पाइनल जो ट्रैक्ट होता है अदर इंडिविजुअल के अंदर, मतलब 6 मंथ तक तो नॉर्मल काउंट करते हैं. उसके बाद ये लीजन के तरफ कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट के अंदर एज ए लीजन काउंट करते हैं. नेक्स्ट है डोल्स आई रिफ्लेक्स. एज हेड इज मूव टू राइट और लेफ्ट, आई आर लेग बिहाइंड एंड डू नॉट एडजस्ट टू न्यू पोजिशन. जैसे जैसे बच्चे का क्या होता है? हेड मूव करते हैं राइट एंड लेफ्ट के अंदर हेड मूव होता है तो आई क्या होती है? लेग आई पीछे चली जाती है एंड डू नॉट एडजस्ट वो क्या करती है? न्यू पोजीशन. जैसे आज अपन है, जैसे अपन गर्दन घुमाते हैं वैसे अपनी आई तो साइड में टर्न होती है, बट बच्चे की क्या होती है? एक डोल होती है, अपन डोल की आंखें देखते हैं, जैसे डोल को इधर उधर घुमाते हैं तो उसकी आंखें ऊपर नीचे होती है, साइड में नहीं होती ना, उसको बोलते हैं डोल आई रिफ्लेक्स. ये कब डिसअपियर हो जाता है? 3 to 4 मंथ के अंदर ये डिसअपियर हो जाता है. फिर आता है एक्सट्रूजन रिफ्लेक्स. इसमें क्या होता है? व्हेन टंग इज टच्ड और डिप्रेस्ड इन्फेंट रिस्पॉन्ड बाय फोर्सिंग इट आउटवर्ड. मतलब जैसे बच्चे की टंग है उसको टच करेंगे और डिप्रेस दबाएंगे, जिससे क्या उस इन्फेंट का रिस्पॉन्स क्या होगा? वो फोर्सिंग उसको बाहर निकालेंगे. जैसे जीभ के ऊपर टच करेंगे बच्चे की टंग के वो बाहर निकालेगा, उसको बोलते हैं एक्सट्रूजन रिफ्लेक्स. ये डिसअपियर हो जाता है 4 मंथ के ऊपर खत्म हो जाता है. फिर आता है ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स. सडन क्लोजिंग ऑफ द आईलिड इन रिस्पॉन्स टू टर्निंग ऑफ हेड, लाउड नॉइज, ब्राइट लाइट और विजुअल थ्रेड्स. मतलब सडन अचानक क्लोज कर लेना आईलिड को, किसके रिस्पॉन्स में? टर्निंग ऑफ, जब हेड को अपन सर घुमा रहे हैं और लाउड को तेज आवाज सुनता है और ब्राइट लाइट आंखों में तेज रोशनी है तो सडन बंद कर लेता है आंखों को, उसको बोलते हैं ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स. इट डजंट डिसअपियर. आज अपन भी ये बेबीज की रिफ्लेक्स ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स है वो
अपन में भी है, क्योंकि अपन जैसे कोई तेज लाइट पड़ती है अपनी आंखें बंद होती है, सेम ऐसा ही ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स ही अंदर होता है। इट डज नॉट डिसअपियर, ये क्या होता है, डिसअपियर नहीं होता। फिर आता है absence of this reflex occur in blindness and in injury to cranial nerve third, fifth and seventh। अब देखो absence of this reflex, अगर इस रिफ्लेक्स का absence है तो ब्लाइंडनेस में होता है इस रिफ्लेक्स, और इंजरी ऑफ क्रेनियल नर्व की अगर इंजरी होती है तो इनमें ये जो रिफ्लेक्स है ब्लिंकिंग वो absent होता है, जैसे क्रेनियल नर्व थर्ड है, फिफ्थ है और सेवंथ है। फिर आता है गैग रिफ्लेक्स। Gagging reflex or vomiting result from irritation of throat or pharynx, it persists lifelong। गैग रिफ्लेक्स में क्या होता है, जो गेगिंग है, ठीक है, और जो वोमिटिंग है वो रिजल्ट ऑफ थ्रोट और फेरिंग्स के अंदर कोई इरिटेशन होता है, कोई इरिटेबिलिटी होती है, जिसकी वजह से गैग और रिफ्लेक्स होता है और वोमिटिंग अकर होती है। ये क्या होता है, परसिस्ट अपने साथ लाइफ लॉन्ग रहते हैं। ठीक है, ये था आपका रिफ्लेक्स ऑफ न्यूबॉर्न।